اس तालाब के किनारे अल्लाह की बहुत नेक बंदी और सिलसिले जुनैदिया की बड़ी अजीम शख्सियत का मज़ार मुबारक है। उन्हीं के आस्थाने पर हम आपकी हाज़िरी कराने जा रहे हैं। इनके मकाम व मर्तबे का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया नसीरिया के बहुत अजीम बुज़ुर्ग जो गुलबर्गा शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, जिनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह, वो भी यहाँ आया करते थे और उन्होंने भी इस बारगाह से फैज़ हासिल किया है। इस बारगाह में अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा सूफिया आया करते थे और फैज़ हासिल करते थे। और ये बारगाह किसी वली की बारगाह नहीं है, बल्कि अल्लाह की एक मुक़द्दस बंदी, एक नेक खातून और अल्लाह की एक वलिया की बारगाह है। उन्हीं के आस्थाने के बाहर का ये खूबसूरत मंजर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हाँ, ये आस्थाना है मखदूमा अशरफ जहाँ माँ साहिबा का, जिनको शहजादी बल्ख भी कहा जाता है। उन्हीं के आस्थाने का ये गेट आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान के सूबा कर्नाटका का एक छोटा सा शहर कुर्ची है। कुर्ची को माँ साहिबा के नाम से ही सारी दुनिया में जाना जाता है और कुर्ची में बहुत अजीम बारगाह है। ये बारगाह हज़रत मखदूमा अशरफ जहाँ माँ साहिबा रहमतुल्लाह अलैहा की है, जहाँ हाज़िरी देने के लिए हिंदुस्तान भर से अक़ीदतमंद आते हैं। लोगों की दुआएं कबूल होती हैं और तमाम ही दुनिया भर से लोग हाज़िरी देने के लिए यहाँ आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अगर कोई बंदा इबादत करता है, रियाज़तें करता है, मुजाहिदात करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को भी क़ुर्ब अता फरमाता है और उनको भी वली बनाता है। और उसी तरह से अगर कोई खातून इबादतें करे, रियाज़तें करे, मुजाहिदात करे, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को काबू में रखे और दुनिया में हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़वातीन को भी अपने मुक़र्रब बंदियों में शामिल फरमा लेता है। ख़वातीन में हज़रत राबिया बसरिया बहुत मशहूर हैं। उसके अलावा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ हो या गरीब नवाज़ की माँ हो या मखदूम सिमना की माँ हो, दुनिया के हर वली की माँ पहले वलिया थी, अल्लाह की मुक़र्रब बंदी थी। तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको इनाम के तौर पर वली बेटे भी अता फरमाए। तो ये जो बारगाह है, ये अल्लाह की एक मुक़द्दस बंदी की बारगाह है, एक ऐसी खातून की बारगाह है जिन्होंने इबादतें की, रियाज़तें की। और यहाँ के लोग बताते हैं कि इन्होंने बल्ख की हुकूमत को ठुकराया था। शहजादी बल्ख थी तो वो तमाम दुनिया को छोड़ करके अल्लाह के रास्ते में निकल गई थीं और सिलसिले जुनैदिया के एक बहुत अजीम बुज़ुर्ग हज़रत सैयद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार मुबारक गुलबर्गा शरीफ में है, उनके हाथ पर मुरीद हुई और फिर उन्होंने इबादतें की, रियाज़तें की और मुजाहिदात की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मकाम व मर्तबा अता फरमाया और इनकी फजीलत ये है कि दुनिया आज हाज़िरी देती है इनके आस्थाने पर। तो ये जो आस्थाना है, ये अशरफ जहाँ माँ साहिबा का आस्थाना है। जिस तरह से दिल्ली में महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की माई साहिबा का मज़ार मुबारक है, जो बीबी ज़ुलेखा के नाम से दिल्ली में बहुत मशहूर हैं, उसी तरह से कुर्ची कर्नाटक के इस पूरे खित्ते में माँ साहिबा को सभी जानते हैं और इस आस्थाने पर सभी हाज़िरी देते हैं। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक इस बात का भी पता चलता है कि हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह ने भी यहाँ हाज़िरी दी थी। और आप इनके मकाम व मर्तबे का इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुलबर्गा शरीफ में हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह से भी पहले सिलसिले जुनैदिया के एक बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं हज़रत सैयद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी आराम फरमा रहे हैं। तो अशरफ जहाँ माँ साहिबा का जो सिलसिला है वो वहीं से है, यानी आप मुरीदा हैं हज़रत सैयद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह की। और अगर इस हवाले से हम बात करें तो रूए ज़मीन में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हुई हैं कि जिनका तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, अहादीस में उनका तज़किरा मिलता है, उम्महातुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल के हवाले से मिलता है। और फिर सय्यदा कायनात मखदूमा कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फ़जीलत के तो क्या कहने हैं। तो वो जो सरचश्मा जारी हुआ है वहाँ से, औरतें नबी तो नहीं बनी हैं मगर नबियों को जन्म दिया है ख़वातीन ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मनसब औरतों के लिए भी रखा है कि जहाँ मर्द हज़रात अल्लाह की इबादत करके ज़िक्र व अस्कार करके वली बन सकते हैं, तो वहीं ख़वातीन अगर ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहती हैं, इबादतें करती हैं, तो वो ख़ुद भी वलिया बन सकती हैं और उनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे भी ख्वाजा मोइनुद्दीन बन सकते हैं, बाबा फ़रीद बन सकते हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन सकते हैं, गौस पाक बन सकते हैं। तो ख़वातीन के किरदार को भी फरामोश नहीं करना चाहिए। तो कुर्ची में हज़रत अशरफ जहाँ माँ साहिबा का ये आस्थाना है, जहाँ इस वक्त हम अल्लाह के फ़ज़ल से हाज़िरी दे रहे हैं। यहाँ खादिम साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े ही करम फरमा सैयद एजाज़ अहमद कादरी साहब जो मीरठ शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। कैमरा हमारे हाफिज़ आलमगीर अशरफी साहब के हाथ में है। हमारे एक बड़े करम फरमा मौलाना मिजाज मुशरिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत माहौल है इस वक्त, चूँकि फरमाया गया हदीस पाक में तज़किरा मिलता है कि जो काफिर की कब्र होती है वो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा होती है और मोमिन की जो कब्र होती है वो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। तो जिस तरह से जन्नत में राहत है, सुकून है, उसी तरह से औलिया अल्लाह के आस्थानों में एक अजीब सी रूहानियत और कैफियत महसूस होती है। वो कैफियत और वो इत्मीनान दुनिया के किसी बाज़ार से नहीं ख़रीदा जा सकता, दुनिया के किसी मॉल में वो इत्मीनान और सुकून नहीं मिलता। एजाज़ भाई, सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है बड़ी बाकरामत शख्सियत है और हस्ती है और
तमाम कुर्सी वाले और आसपास के तमाम ही लोग यहाँ पर हाज़िरी देते हैं, दुनिया भर से अक़ीदतमंद आते हैं। आपका क्या तजुर्बा रहा माँ साहिबा के हवाले से? बहुत ही कदीम सालों से, बचपने से हम आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत पुरानी और कदीम बारगाह है अशरफ जहाँ माँ साहिबा की। यहाँ से बिलखुसूस जो है फैज़ पूरी दुनिया वालों को बढ़ता है। हर जात और समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और बड़ी अकीदत से अपनी अकीदत जो है वो माँ साहिबा के बारगाह में पेश करते हैं। बिलखुसूस लोग यहाँ औलाद की गरज से आते हैं, फिर अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं, अपने जायज़ मकासद लेकर आते हैं और अल्लाह की इस वलियाँ, अल्लाह की ये महबूब बंदी, इसके बारगाह में अपने जो है खराज पेश करते हैं। यहाँ पूरे आसपास में जितने गांव, जितने शहर नज़र आते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े मशाइख और औलिया अल्लाह ने इस बारगाह में हाज़िरी दी है और माँ के मर्तबे से इन्हें पुकारा जाता है। एक इमोशनली अटैचमेंट बुज़ुर्गों का जो है इस आस्थाने से जुड़ा है। तो ये जो है बाकरामत है और इनका उर्स शरीफ जो है 11 रजबुल मुरज्जब को होता है। जी जी। तो जिस तरह से अभी एजाज साहब ने तज़किरा किया, बड़ी अहम और रूहानी बारगाह है। अब वो रूहानियत हम आपको कैमरे में कैप्चर करके तो नहीं दिखा सकते, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है। आपसे गुजारिश है यहाँ तशरीफ़ लाइएगा, हाज़िरी दीजिए और लंगर भी होता है और फिर उसी तरह से बहुत सारी तकरीबात जो सूफिया किराम की खानकाहों में होती हैं, उसके मौके पर ज़िक्र व फ़िक्र की भी महफ़िल होती है और उसी तरह से लंगर भी होता है और लंगर में तमाम ही मुस्लिम गैर मुस्लिम शिरकत करते हैं। मौलाना मिजाज मुशर्रफ साहब हमारे साथ में हैं और इस सफ़र में हमारा हिस्सा हैं। मिजाज साहब क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही जैसे कि सैयद साहब ने कहा, आपने मज़ीद मालूमात दी, खादिम साहब ने भी फरमाया, तो हमारे बचपने से हम सुनते आ रहे हैं कि बुज़ुर्गान दीन के आस्थाने बिल्कुल रूहानी फैज़ का एक मरकज़ है और जहाँ पर आने के बाद में किसी मज़हब और किसी मिलत का ख़्याल नहीं आता। जो रूहें परेशान होती हैं यहाँ पर सुकूनत हासिल करने के लिए आती हैं। हमने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना कि माँ साहब की दरगाह मीरज शरीफ के आस्थाने से अनकरीब 48 किलोमीटर के अनकरीब है। यहाँ पे आने के लिए बहुत सी सहूलतें हैं और आज जब पूरी दुनिया में तितर बितर होकर लोग अपने अपने मज़हब मिलत के एतबार में बटे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ आपके इस ज़रिए से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि वाकई में बातों की बहस में उलझने से बेहतर है कि एक बार आकर देखें तो सही कि रूहानी सुकून महसूस वाकई में होता है, ये नहीं होता है, या सिर्फ ये बताने की बातें हैं। अगर आदमी का अक़ीदा मुकम्मल हो, यकीन मुकम्मल हो, तो आदमी को यहाँ पे सुकून मिलना ही मिलना है। बस अपनी बात को मैं इसी तरीके से रखूँगा कि आज जहाँ भी आसानी बरकरार हैं, वहाँ पे रस्म रिवाज और निज़ाम अभी भी बाकी है। आज यहाँ पर देख सकते हैं कि ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना बड़ा, ना छोटा, न किसी किस्म का तफरका है, ना भेदभाव है। तो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम के दरवाज़े सबके लिए खुले हुए हैं, खुदा का सूरज सबके घरों में रोशनी पहुंचाता है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो चुनिंदा बंदे या बंदियां होती हैं, उनका फैज़ान भी किसी एक मकतबा फ़िक्र या किसी एक मज़हब के लोगों के लिए ख़ास नहीं होता, बल्कि उनका दरबार और उनका फैज़ान भी सबके लिए आम होता है। इसी वजह से बंदगान खुदा का हुजूम इनकी बारगाहों में होता है। बंदा व साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, इनके दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, इन्हीं जुल्फ़ों के सब असीर हुए। अल्लाह पाक बुज़ुर्गों का फैज़ान हम पर जारी फरमाए।